राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। उनकी सुरक्षा IB की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई है। जेडीयू का दामन छोड़ते ही कुशवाहा को केंद्र से मिले इस सहयोग के बाद कई तरह की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर काफी सुर्खियों में रहे। जेडीयू में रहते हुए भी उन्होंने नीतीश पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बाद 20 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से नई पार्टी की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के पहले चरण की समाप्ति पर बुधवार को ही वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, बल्कि उन्होंने तेजस्वी के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। इस तरह उन्होंने खुद को तो जेडीयू के हवाले किया ही, साथ ही अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूरी पार्टी तेजस्वी को सौंप दी। ठीक है, शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है उस रूप में, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए, डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या? यह विषय सीएम का होता है। देश में तमाम वीआईपी की सुरक्षा के लिए अलग अलग श्रेणी निर्धारित है। इनमें Y+ की श्रेणी भी शामिल है। इस श्रेणी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 5 जवान सुरक्षित व्यक्ति के घर पर रहते हैं। इनमें एक कमांडर होता है, जबकि 4 जवान होते हैं। इसी तरह 6 जवान 3-3 के रोटेशन पर बतौर PSO 24 घंटे लगातार सुरक्षित व्यक्ति के साथ होते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय इंटेलिजेंस इकाई और स्थानीय इंटेलिजेंस इकाई देश में हो रही हर एक छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर रखती हैं। इसी के साथ ही एजेंसियां इन घटनाओं के प्रभाव और प्रभावित होने वाले लोगों का आकलन भी करती हैं। इसके बाद सरकार को नियमित तौर पर रिपोर्ट दी जाती है। इसमें ये एजेंसियां बताती हैं कि किस व्यक्ति को किससे और कितना खतरा है। फिर इस रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाती है। ऐसी ही एक रिपोर्ट के आधार पर कुशवाहा को Y+ की सुरक्षा मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ की सुरक्षा मिलना राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहा है। सत्ता के गलियारों में खबरें तेज हैं कि क्या आने वाले दिनों में कुशवाहा और बीजेपी साथ होंगे। कुशवाहा ने जब जेडीयू का साथ छोड़ा था तो उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनसे मिलने गए थे। तभी से छुटपुट खबरें आती रही कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब अचानक उनको केंद्र की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलना महज एक संयोग है या राजनीति के आने वाले दिनों के लिए कोई नया प्रयोग, ये तो वक्त ही बताएगा।